हेलो गाइस, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर पर। तो बीएड छात्रों के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकलकर आ चुकी है। आप सभी लोगों को हम बता दें कि बीएड के जो छात्र हैं वो बहुत ज्यादा परेशान हैं बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के, क्योंकि आज मैंने दोपहर में ही एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये कहा था कि जो बिहार सरकार है वो पटना हाईकोर्ट में एक केस दाखिल की थी और जिसमें उन्होंने जो है पटना हाईकोर्ट की गाइडलाइन जो है उन्होंने चाहिए थी कि आप हमको गाइड करिए कि हम बीएड को पीआरटी में शामिल करें कि ना शामिल करें, क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं। ये जो है सुबह जो है मैंने आपको वीडियो बनाया था, ये याचिका इन्होंने पटना हाईकोर्ट में डाली थी। पटना हाईकोर्ट में जो जज साहब थे उन्होंने सब कुछ क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि बीएड अब पीआरटी से बाहर है। 11 अगस्त 2023 का ऑर्डर आपको मानना होगा। ये जो अपडेट थी वो थी पटना हाईकोर्ट की। इसके बाद में जो बीएड के छात्र थे वो बहुत ज्यादा परेशान थे। हालांकि मैंने जो वीडियो बनाई थी उसके बाद से भी आपके लोगों की कॉल भी आ रहे थे, इंस्टा पर भी मैसेज आ रहे थे कि सर अब हम लोग बाहर हो गए, अब कुछ नहीं हो सकता, कोर्ट ने भी बाहर कर दिया। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको आप लोगों ने मुझसे पूछी और आप लोग परेशान भी दिखे, जो कि वाजिब है, परेशान होना भी चाहिए। फिलहाल इसी बीच जो बीएड के छात्र उन सभी लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। ये एक बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि जो बिहार की जो सरकार है वो बीएड के साथ है और वो बीएड के बिना भर्ती करना ही नहीं चाहती है। इसीलिए जो बिहार की सरकार है अब वो सीधा सुप्रीम कोर्ट चली गई है। यानी उसने हाई कोर्ट में ये केस खारिज होने के बाद में उसने कहा है कि नहीं भाई, अभी हम इस जो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया पटना हाई कोर्ट का, हम इसको भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। और बिहार सरकार जो है अब वो चली गई सुप्रीम कोर्ट। ये रहा पूरा ऑर्डर का डिटेल। आप जो यहाँ पे इन्होंने पिटीशन डाली है उसकी डिटेल आप यहां पर देख सकते हैं। पूरा यहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की आपकी वेबसाइट पर मिल जाएगा। यहां पर बताया गया, डायरी नंबर दिया गया है 39,833/2023। ये जो केस है वो 25 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में फिल कर दिया गया है। और ये वाला जो ऑर्डर आया था वो 22 सितंबर को ऑर्डर आया था। मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए यहां पर लिखा है 22 सितंबर, डेट भी पड़ी है, आप यहां पर देख सकते हैं। 22 सितंबर को ये ऑर्डर आता है जिसमें जो बिहार सरकार की तरफ से जो याचिका डाली जाती है पटना हाईकोर्ट में उसको रद्द कर दिया जाता है। उसके 3 दिन बाद यानी 25 सितंबर 2023 को ही बिहार सरकार जो है सीधा चली जाती है सुप्रीम कोर्ट। और अब वो सुप्रीम कोर्ट गई है पूछने की, बताइए हम बीएड को शामिल करें या नहीं। देखो यार, अगर आप बीएड किए हैं चाहे आप डीएलएड किए हैं, आपको इसमें कोई मतलब ये नहीं है कि झुठलाया नहीं जा सकता है कि बिहार की सरकार बीएड के साथ है। उसका सबसे बड़ा रीजन यही है, अगर उनको बीएड को पीआरटी से बाहर करना होता, मैं आपको बता दूं, तो जिस दिन 11 अगस्त 2023 का ऑर्डर आया था उसी दिन जो है यहां पर बिहार सरकार बता देती कि भाई हम लोग मजबूर हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, अब हम बीएड को शामिल नहीं करेंगे। या उस दिन अगर वो मना नहीं कर पाई तो 22 सितंबर को जो ऑर्डर आया है पटना हाईकोर्ट से उस दिन भी ये बता सकती थी कि भाई हमने कोशिश किया, पटना हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, अब कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन अभी भी जो बिहार सरकार है पटना हाईकोर्ट में रिजेक्ट होने के बाद अब वो सीधा चली गई है सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से ये मतलब पूछने जा रही है कि हम इनको शामिल करें या ना शामिल करें। यानी कहीं ना कहीं जो यहाँ पर केस है अब वो थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, क्योंकि अब जो यहाँ पर है सरकार इसमें कूद पड़ी है। ना अब इसमें बीएड का छात्र इन्वॉल्व है, ना इसमें बीटीसी का छात्र इन्वॉल्व है। यहाँ पर आप देखिए, फिलहाल यहाँ पर एक रेड कलर में कुछ दिख रहा है, इसको मैं आपको थोड़ा क्लियर करूं, नहीं तो आप लोग इस पर भी कुछ कमेंट करेंगे। लिखा है केसेस अंडर डिफेक्ट लिस्ट वैलिड फॉर 90 डेज। यहाँ पर कुछ डिफेक्ट जो है इस केस में है और ये डिफेक्ट नहीं है दरअसल। कुछ ये डिफेक्ट क्या होता है, लिखा होता है जब किसी कोई केस जब डाला जाता है सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, तो उसमें होता क्या है कि कुछ जैसे कोई डॉक्यूमेंट ना लगा हो सही से या कोई भी चीज सही से ना लगा हो तो उसको डिफेक्ट लिस्ट में डाल दिया जाता है। फिलहाल इसमें 90 दिन का समय दिया गया है कि 90 दिन के अंदर आप सही कर लीजिए। तो ये वकीलों का काम होता है, वकील इसको 90 दिन छोड़ो 1 से 2 दिन में इसको सही करा लेते हैं। तो ये सब तो सही हो गया होगा, नहीं सही हुआ है तो 1-2 दिन में सही हो जाएगा, इसके लिए परेशान नहीं होना। फिलहाल में बीएड के छात्र अगर आप हो तो आपके लिए पॉजिटिव अपडेट है कि बिहार सरकार आपके तरफ है और तरफ किसी रीजन से नहीं है, चुनाव है यार इसलिए वो आपके तरफ है, ठीक है। बाकी ऐसा कोई बात नहीं कि ये चीजें, चुनाव चल रहा है और कहीं ना कहीं ये सरकार चाहती है कि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिन्होंने जो है बीएड कर रखा था और बिहार में जो उन्होंने बिहार की पीआरटी में शामिल होने के लिए उन्होंने उस पर जो है परीक्षा भी दिया, सब कुछ है, लेकिन अब हम उनको बाहर नहीं करना चाहते हैं। ये सारी चीजें हो सकती हैं। अब देखना ये होगा कि यहाँ पर तर्क क्या देते हैं। पिटीशन कौन कौन सा है, किन लोगों ने यहाँ पर केस दाखिल किया, तो सबसे पहले है द स्टेट ऑफ बिहार थ्रू द चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ बिहार न्यू सेक्रेटरीट पटना बिहार डिस्ट्रिक्ट पटना। यानी सीधा सीधा द स्टेट ऑफ बिहार इसमें इन्वॉल्व है। द प्रिंसिपल सेक्रेटरी है इसमें, द प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार न्यू सेक्रेटरीट पटना बिहार। उसके बाद है द एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और द डायरेक्टर। यानी पूरा का पूरा यहाँ पर जो लॉबी है, पूरा जो बिहार सरकार के पूरे लोगों ने मिलकर इस केस को डाला है। अब वो दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट से मांग रहे हैं कि आप क्या कहते हैं। फिलहाल देखना ये होगा सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। हालांकि बिहार सरकार बीएड को तभी शामिल कर पाएगी जब
सुप्रीम कोर्ट से जीतेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट कह देगी कि नहीं, आप इनको नहीं शामिल कर सकते हैं, तो जाहिर सी बात है फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। लेकिन फिलहाल अच्छी बात यह है कि बिहार सरकार आप लोगों के साथ है। ये रही आज की अपडेट। वीडियो थोड़ा आप शेयर करिए, जितने भी ग्रुप हैं आप शेयर कर दीजिए। बाकी चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।